In last lecture, we have finished up to axis and equator. So next is magnetic dipole moment. And this magnetic dipole moment, it is very similar to electric dipole moment. And electric dipole moment is represented by P bar. And here it will be represented by capital M bar, right? Small m तो pole strength होता है. Capital M magnetic dipole moment होगा. No doubt, this it gives strength of मैग्नेटिक डाइपोल. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल का स्ट्रेंथ देगा, राइट. एंड आप याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज. तो वन चार्ज का बदले में इधर वन पोल स्ट्रेंथ लेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स आएगा. एंड आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स मैग्नेटिक लेंथ होता है, राइट. सो it is defined as it is defined as product of magnitude of one pole strength. तो ऑब्वियसली आप कौन सा भी लो बट मैग्नीट्यूड में लेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली m आएगा. एंड मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स होगा, right. So I will define it again. It is defined as product of magnitude of one pole strength and magnetic length. So obviously formula banega m will be equal to magnitude of pole strength, that is small m. Distance between the two poles is 12. So in short it will become m is equal to 2ml. बच्चा याद करो, don't you think p is equal to 2ql आता था. Yes. तो इधर का Yes. इधर इतना ही है कि Q का बदले में M आ गया. इधर चार्ज था, इधर पोल है. अभी ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो चाहिए तो आप पहला इसका एसआई यूनिट लिखेंगे हम लोग. सो व्हेन इट कम्स टू एसआई यूनिट, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, लेंथ मीटर तो मीटर स्क्वायर होगा. सो इन शॉर्ट इट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन इट्स गोइंग टू बी मीटर है तो L2 I1, बाकी सब तो जीरो होगा. एंड नोट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली इसको डायरेक्शन होगा. एंड डायरेक्शन हमेशा -m2 प्लस m होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q2 प्लस q है, तो इधर भी -m2 प्लस m होगा. सो द डायरेक्शन ऑफ m bar is along south pole to north pole. So in other words, you can write -m2 plus m. -m2 plus m. I hope it is very clear. बच्चा समझा इधर तक? Yes, sir. Yes. हम ये सिमिलर, मतलब एकदम सिमिलर हम लोग किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा ही है. ठीक है, कंप्लीट कर रहे.
Done, sir. ओके, तो आई होप सबका हो गया है। Screen is blurred. या सर कैमरा नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैडम ले लॉग इन हो रहे, रुको। अभी दिख रहा है ना बच्चा? Yes, sir. No, sir. हुआ, कंप्लीट हुआ सबका? Yes. Yes. ठीक है, ओके। So you're done with magnetic dipole moment. Now we will get into magnetic induction at a point due to a pole. मतलब एक सिंगल पोल का वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा उसका फॉर्मूला देखेंगे। So next is MI, that is magnetic induction at a point due to a pole. तो एक पोल का वजह से क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, वो देखेंगे हम लोग। So this is very similar to, सर ब्लर हो गया। Yes. No, no, no. this is very similar to electric intensity at a point due to a charge. Can anybody tell me what is the formula for electric intensity at a point due to a charge is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R On R square. square. Yes. Yes. So blurring. Yes, sir. Yes. Sir, Yes, sir. just a हाँ बच्चा, just a second.
सर अभी भी ब्लर है। अभी दिख रहा है बच्चा? यस Yes, sir. Clear है. यस ठीक है. So I hope you know this formula 1/4 pi epsilon 0 q upon r square, right? Yes. ठीक है. So visualize करो, इधर एक पोल है, you got a pole with pole strength m. तो ऑब्वियसली इधर मैग्नेट होगा, उसके एक ही पोल को कंसिडर किया है, याद रखना, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं होता है, राइट? सो देयर विल बी अ मैग्नेट एंड वी हैव कंसीडर्ड ओनली सिंगल पोल ऑफ दैट मैग्नेट, राइट? नाउ एट सम डिस्टेंस यू विल सेलेक्ट वन पॉइंट, मे बी ये पॉइंट O पे है एंड दिस इज पॉइंट P, एंड O और P के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज R है, तो आपको इधर B फाइंड आउट करना है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. इज इट क्लियर बच्चा? यस Yes. ठीक है. नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, वी फाउंड दैट ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है B, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ है. मतलब पोल स्ट्रेंथ वीक है तो B भी वीक है, पोल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो B भी स्ट्रांग है. यू गेटिंग मी? यस Yes. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है. तो इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा. इन दोनों को कंबाइन किया तो वी गेट B is directly proportional to m upon r square. इधर तक समझा बच्चा? यस सर Yes. तो B is equal to K m upon r square. तो ऑब्वियसली K होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा. क्या होगा बच्चा? कांस्टेंट ऑफ Proportionality. Right, where K is constant of proportionality, and this constant of proportionality दो चीज के ऊपर डिपेंड रहेगा, and it depends on, हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया था कि K डिपेंड्स ऑन नंबर 1, it depends on medium, second it depends on system of unit used. आप कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, MKS या CJS, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट? अभी हम लोग ने फॉर एग्जांपल फॉर फ्री स्पेस, तो हम लोग ने फ्री स्पेस में रखा है पोल को, एंड फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम हो सकता है ना बच्चा? यस तो वैल्यू ऑफ Yes. इट कम्स टू बी μ0 अपॉन 4 पाई आता है. क्या आता है बच्चा? μ0 अपॉन 4 पाई, 4 पाई which will be 10 raised to -7 वेबर पर एम्पियर मीटर है. ये इसका वैल्यू है, μ0 अपॉन 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 10 raised to -7 वेबर पर एम्पियर मीटर है. अब ये μ0 जो है ऑब्वियसली इसको इधर लेके गया तो विल गेट द वैल्यू दैट इज 4 पाई इंटू 10 raised to -7 वेबर पर एम्पियर मीटर. बच्चे ये समझा?
Yes, sir. Yes. अभी सवाल उठता है कि म्यू जीरो क्या होता है। सिंपल है, म्यू जीरो इज जैसा एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी है बच्चे, इसको हम लोग परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? परमेबिलिटी ऑफ फ्री Free space. तो इक्वेशन क्या होगा? सपोज मैं के का बदले में ए लिखा तो वी विल गेट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। डोंट यू थिंक इट इज एम अपॉन आर स्क्वायर? अभी ठीक से ऊपर वाला और ये इक्वेशन देखो, डोंट यू थिंक दे आर सिमिलर? म्यू जीरो Yes. अपॉन 4 पाई, Yes. 1 upon 4 pi Yes. epsilon 0 is replaced by mu 0 upon 4 pi. Q is replaced by m. R square तो सेम ही है। बच्चा समझा? Yes, sir. Yes. अभी ये किसके लिए हो गया बच्चा? फ्री स्पेस के लिए हो गया, बराबर है? Yes. अभी फॉर एनी अदर मीडियम, तो एनी अदर मीडियम मतलब ऑब्वियसली फ्री स्पेस तो नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ के इट कम्स टू बी म्यू अपॉन 4 पाई। बच्चा क्या होगा? म्यू अपॉन 4 pi. 4 pi. तो बताओ म्यू क्या होगा? परमेबिलिटी ऑफ गिवन मीडियम होगा। Given me. Yes. लिख सकते हो ना बच्चा? म्यू क्या होगा इधर? परमेबिलिटी ऑफ Given medium. Given madam. गिवन मीडियम। अभी बताओ फॉर्मूला क्या होगा? Mu upon Mu 4 pi Mu m upon 4 by pi r m square. m upon m by r square. m अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes, sir. अभी बात मेरा सुनो। अभी हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट है, देखो मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा? मैग्नेट करता है। करंट कैरिंग कॉइल करता है। तो आपने कभी सुना है करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग पानी में रखा है? ऐसा कुछ सुना है? No. कभी सुना है बच्चा आप किसी मीडियम में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है? नहीं है ना। इसका मतलब हम लोग हमेशा किधर रखते हैं उसको? फ्री स्पेस में रखते हैं। Yes. तो फ्री स्पेस पे रखा तो ये इक्वेशन हम लोग लेंगे, राइट? Yes. Yes. एंड आप दूसरा मीडियम में रखेंगे तो ये इक्वेशन लेना पड़ेगा, म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। बट हम लोग को पता है कि हम लोग उसको रखते ही नहीं है दूसरा मीडियम में, तो हम लोग हमेशा ये इक्वेशन लेंगे। व्हाट इज दैट? म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. But Yes. remember, if you place it in any other medium, then you are supposed to take this equation. But practically, we don't keep we don't keep the magnet or current carrying coil in any medium. So definitely it will be placed in free space. So always we take a equation mu 0 upon 4 pi m upon r square. I hope it is very clear. सर एक बार वो फिर से Yes. समझाना। बच्चा मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज आपने मैग्नेट को पानी में रखा तो इक्वेशन ये बन जाता है, ये वाला नीचे वाला। बट हम लोग कभी उसको रखेंगे नहीं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो हमको हमेशा कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। यस। बच्चा समझा? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, Yes, sir. सपोज आप पानी में रखा तो आपका इक्वेशन चेंज होगा, बट हम लोग कभी रखते ही नहीं है, तो हम लोग हमेशा ये इक्वेशन ही यूज करेंगे, ऊपर वाला। इज इट क्लियर? यस। ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
तो ये वाला नहीं लिखना है बच्चा, ये तो सिमिलरिटी बताने के लिए मैंने लिखा है। यस हो गया बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, सबको हो गया राइट? ओके देन, तो इसको यूज करके वी विल फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट एज वेल एज इक्वेटर, जो हम लोग ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किया है राइट? तो हर एक स्टेप तो मैं नहीं लिखूंगा, बट जो जो इक्वेशन है वो तो बताते जाऊंगा आपको। इनफैक्ट आपको जिसने भी वो लेक्चर अटेंड किया उसको परमेबिलिटी का डायमेंशन क्या है? परमेबिलिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो ना बच्चा, B is equal to μ0 upon 4 pi m upon r square है राइट? यस B का न्यूटन पर एम्पियर मीटर, μ0 एज इट इज और 4 pi तो कांस्टेंट है, m इज यस एम्पियर मीटर है एंड दिस इज मीटर स्क्वायर है। इसको इधर ही रखो, बाकी सबको उस साइड में लो, आपको मिल जाएगा। यस ठीक है, तो ये Yes. मतलब आपको इक्वेशन पता है तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। So anyway, so we will get into next equations, that is magnetic induction at a point on axis of a bar magnet या मैग्नेटिक डाइपोल, आप जैसा बोलेंगे वैसा, बार मैग्नेट लो या मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो एज आई टोल्ड मैं हर एक स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिखा था इसे। तो पहला एक एक्सिस ड्रॉ करो पहला, एंड उसमें मैग्नेट को प्लेस करेंगे, so this will be the magnet. Of course it has got two poles, so ये माइनस m है तो ये साउथ पोल हो गया, ये प्लस m है तो ये नॉर्थ पोल हो गया। सेंटर ऑफ द डाइपोल तो ऑब्वियसली O होगा। तो एक पॉइंट सेलेक्ट किया हम लोग ने, लेट इट बी C है। चलो, तो पॉइंट सी पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि वो एक्सिस में। तो अभी सेंटर से इधर तक डिस्टेंस होगा r। तो सब लोग बोलेंगे सर नॉर्थ पोल से इधर तक डिस्टेंस r माइनस एल होगा, जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर अटेंड किया है। एंड सब लोग बोलेंगे सर साउथ पोल में तो डेफिनेटली r प्लस एल होगा। Yes. है ना, याद आ रहा है ना बच्चा? Yes, sir. यस सर Yes. ठीक है, अभी
नॉर्थ एंड साउथ से, ऑब्वियसली नॉर्थ नजदीक है तो उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो पॉइंट सी पे रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी मोर। तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक इंडक्शन इधर क्या होगा, मैंने बोला था आपको, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल है। तो मैंने इधर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा बच्चा? रिपल। इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में रहेगा। एनी कंफ्यूजन? नो। नो। ड्यू टू साउथ पोल किधर रहेगा बच्चा? साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, तो ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में रहेगा। एनी कंफ्यूजन? नो। अभी बीएस और बीएन में किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा बच्चा? BN एन। तो इसका मतलब रिजल्टेंट इसका वजह से बचेगा, सो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज बी बार। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। yes अब ये बी बार और ये मोमेंट, मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चा? साउथ टू नॉर्थ, तो ऑब्वियसली मोमेंट ये डायरेक्शन में रहेगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। एंड आपको पता है इधर एम बार और बी बार का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, एक्सिस। सेम। इतना समझा बच्चा? यस। यस। ठीक है। अभी देखो इधर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट सी पे, तो आपको पहला नॉर्थ पोल का फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में साउथ पोल का फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन दोनों को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। बराबर बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस। ठीक है, पहला बीएन के इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू नॉर्थ पोल विल बी इक्वल टू, सब लोग बोलेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस आर माइनस एल द होल एल स्क्वायर, स्क्वायर। है ना बच्चा? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे का इक्वेशन 1 होगा। एंड यू नो दैट इसका डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन में रहेगा। तो आप चाहे तो ये सी ले लो, ये डी ले लो, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज अलोंग सी डी बार है। क्या बोला, समझा? सपोज ये पॉइंट मैंने डी लिया, तो ऑब्वियसली इट इज अलोंग कौन सा लिखेंगे बच्चा? सी डी बार, यस। मतलब सी डी बार। सी टू डी। एंड आप इसको ई ले लो चाहिए तो आप लिख सकते हो इसका डायरेक्शन सी ई बार है, लाइक दैट। यस। आई मीन एग्जाम में, ठीक है? ये सब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया, इसके लिए मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा सब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कंसीडर ए बार मैग्नेट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो सब लिखा है ना बच्चा? यस। यस सर। ठीक है, आपको चाहिए तो m का इक्वेशन तो लिख ले रहा हूं इधर, m इज इक्वल टू m इंटू 12 होगा, दैट इज इक्वल टू 2ml, राइट? ये इसका डाइपोल मोमेंट है। फाइन, बी एस का इक्वेशन क्या होगा बच्चा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम m अपॉन R r plus प्लस एल whole होल square. स्क्वायर। एग्जैक्टली। अभी बी एन और बी एस दे आर इन सेम डायरेक्शन या दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बच्चा? Opposite Opposite in direction. direction एग्जैक्टली। तो बी का वैल्यू क्या होगा? मॉड ऑफ बी एस माइनस बी एन है। तो इसका मतलब बी एस और बी एन जो हाई है, जो वैल्यू बड़ा है वो पहला लिखना पड़ेगा। तो बी एन और बी एस में किसका वैल्यू ज्यादा है बच्चा? बी एन का। तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे आप? बी एन माइनस बी Minus एस लिखेंगे। BS. इसका एक ही रीजन है, द वैल्यू ऑफ बी एन इज मोर देन बी एस है। सर इधर Clear up BS to this minus part? BN लिखा है। किधर बच्चा? B is equals to मॉड में है ना Left hand बच्चा? में, मॉड हाँ, yes. समझते हो ना मॉड मतलब? Yes. समझा। मॉड ओपन किया तो हायर वाला पहला आएगा, मॉड में है तो वैल्यू नेगेटिव भी आया, मॉड की वजह से वो पॉजिटिव बनेगा। यू गेटिंग मी बच्चा? समझा? Yes. ठीक है, सो दिस इज म्यू 0 बी एन, मतलब 4 पाई m अपॉन r माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई, दिस विल बी m अपॉन r प्लस l द होल स्क्वायर। बच्चा समझा? यस सर। करेंगे यू विल गेट एक्सप्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यू विल गेट इट एज 2ml into r upon r square minus l square the whole square।
आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये बनेगा m, कैपिटल M, याद है ना? Yes. So mu 0 upon 4 pi, this will become, ये क्या होगा बच्चा? Sorry, this will become 2 into 2. So it is 2m into r upon r square minus l square the whole square. So this will be the expression. बच्चा आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही मिला था, खाली m का बदले में आपको p था और mu 0 upon 4 pi के बदले में 1 upon 4 pi epsilon 0 था. Yes. बच्चा समझा? Yes. ये इक्वेशन कब लेना है बच्चा? जब पॉइंट नजदीक है, पॉइंट नजदीक है, राइट? तो पॉइंट नजदीक है तो मैग्नेट बड़ा दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्ग मैग्नेट. पॉइंट नजदीक है तो मैग्नेट बड़ा दिखेगा ना बच्चा. हेलो, ऑडिबल है ना बच्चा? सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? सर लास्ट सेकंड से बताइए ना. ये वाला बच्चा, ये वाला कि ये वाला? सर ऊपर वाला. इसका बाद का स्टेप बोल रहे हो? हाँ यस सर. यस. बच्चा इसका बाद स्टेप पे ना एक्चुअली आपको म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन निकालना पड़ेगा. m भी कॉमन आएगा. उसके बाद आता है 1 अपॉन r माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल द होल स्क्वायर. देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू 0 m अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट, ये इधर आके एक्सपांड होके r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा. ये इधर आके माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा और नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर. बच्चे ये सब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, इसके लिए मैंने स्किप किया है स्टेप. तो ये r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल होगा, सो विल गेट 2rl दैट विल बिकम 4rl इनटू m है, तो ये टर्म इधर आ गया. बच्चा समझा? म्यू 0 m अपॉन 4 पाई यू विल गेट 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर. 1 2 3 ये 3 स्टेप इधर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी किया है उसके लिए. बच्चा समझा? Yes. बच्चा जिसको नहीं समझ पा रहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स ओपन करो, आपको सामने ही दिखेगा ये. यस सर. यस. ठीक है, खाली m का बदले में आप q लिखा होगा, बाकी सब तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. एनीवे इधर तक समझा बच्चा? Yes, sir. सपोज पॉइंट दूर है, पॉइंट दूर, तो ऑब्वियसली r बढ़ेगा. इफ r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू l, देन आपको पता है r स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू l स्क्वायर होगा. देन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर ही होगा. R square. तो डोंट यू थिंक ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को आप r स्क्वायर ही लिखेंगे तो r रेज़ टू 4 होगा. Yes. Yes. is equal to mu 0 upon 4 pi 2mr upon r raised to 4. तो एक r कैंसिल होगा, तो you'll get b is equal to mu 0 upon 4 pi 2m upon r cube. R cube. याद आ रहा है इक्वेशन? Yes. So this is for पॉइंट दूर है तो इसको हम लोग शॉर्ट मैग्नेट बोलते हैं. शॉर्ट मैग्नेट मतलब दूर से मैग्नेट छोटा दिखेगा, इसके लिए शॉर्ट मैग्नेट होगा, राइट? Yes. अभी लास्ट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. चलो वेक्टर फॉर्म में b बार विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इट इज 2m बार अपॉन r क्यूब. डोंट यू थिंक m बार और b बार डायरेक्शन सेम है तो प्लस लिखेंगे. प्लस इंडिकेट्स b बार एंड m बार आर इन सेम डायरेक्शन. ये सब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है बच्चा. So this will be the expression. Is it clear? Yes. Yes. Complete कर लो बच्चा. बच्चा आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे. एग्जाम में ऑब्वियसली आपको पूरा लिखना पड़ेगा.
बच्चा समझा क्वेश्चन आया तो? Yes. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग लिखते थे वैसा ही लिखना पड़ेगा। कंसिडर ए बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 2ml, वैसा। इक्वेशन नंबर 1 आता है तो ऐसा लिखेंगे, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू नॉर्थ पोल इज गिवन बाय, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू साउथ पोल इज गिवन बाय, तो लास्ट में therefore the net magnetic induction will be given by, वो सब लिखना पड़ेगा। Done, sir. ओके हो गया बच्चा? If it is done, we will go for equator वाला इक्वेशन। हो गया सबका? Yes. 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 ठीक है, फाइन।
Fine then. So next is magnetic induction at a point on equator of a bar magnet. Magnetic induction at a point on equator of a bar magnet. So bar magnet लिखो या magnetic dipole लिखो, same. So obviously we can have m is equal to m into 2l and that is equal to 2ml. उसको मोमेंट होगा. पहला हम लोग एक्सिस कंसिडर करेंगे. So you're going to have axis of that bar magnet. So obviously either you can have magnet. तो इधर हम लोग साउथ पोल प्लेस करेंगे, इधर नॉर्थ पोल. तो ये प्लस m होगा एंड ये माइनस m. सेंटर ऑफ द डाइपोल तो O होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट माइनस टू प्लस. So this will be the direction of moment. That is m bar. Right? अभी इक्वेटर जो है say line which will pass through center perpendicular to axis. Scale से लो. So this will be the equator. Fine. Anyway, so this is equator. तो इक्वेटर में एक पॉइंट सेलेक्ट किया हम लोग ने, लेट इट बी सी है. तो सी और ओ का बीच में जो डिस्टेंस है एज यूजुअल इट इज गोइंग टू बी आर. तो अभी मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी फाइंड आउट करना है, तो नॉर्थ पोल और सी का बीच में डिस्टेंस पता कर रहना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग नॉर्थ और पॉइंट सी को ज्वाइन करेंगे. Yes. और ये जो डिस्टेंस है इसको h लेंगे हम लोग. So this distance we will take it as h. So ये h है and ये theta होगा. Theta, this angle is theta. And ये r, ये theta, ये h and obviously इधर से तो distance तो l ही होगा, वो तो आपको पता ही. So अभी साउथ पोल से भी उसको ज्वाइन करेंगे like this. तो दोनों ट्रायंगल्स जो है ओ साइड और ए साइड दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि ये ए एच है तो ये भी एच होगा. क्योंकि ये 90 डिग्री है Yes. तो ये भी 90 डिग्री है. ये आर है तो ये Similar triangles. सिमिलर ट्रायंगल्स है, राइट. तो ये थीटा हो. और इधर तक तो समझ में आया सबको? Yes. Yes. फर्स्ट हम लोग इक्वेशन लिखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू नॉर्थ पोल. तो Bn will be equal to mu 0 upon 4 pi m upon h square. That is equation number 1. And as far as direction is concerned, सबको पता है उसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ और नॉर्थ रिपल होगा, राइट. इधर एक नॉर्थ पोल रखो तो रिपल होगा, है ना बच्चा? Yes. Yes. इसका डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, लाइक दिस, अवे रहेगा. तो दिस इज बी एन बार. तो आपको पता है वेक्टर है तो इसको रिजोल्व करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, है ना बच्चा? तो हम लोग ने रिजोल्यूशन तो पढ़ा ही है Yes. वेक्टर्स में. तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है. एग्जैक्टली. तो बी एन का इधर कंपोनेंट बी एन कॉस थीटा होगा एंड ऑफ कोर्स इधर Bn sin theta. Bn sin Bn theta. sin theta. वेरी गुड बच्चा, बी एन साइन थीटा. तो इसका मतलब आपको अच्छे से याद है, राइट. तो फर्स्ट वाला तो हो गया. अभी सेकेंड वाला लिखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू साउथ पोल. So don't you think ds will be equal to mu 0 upon 4 pi m upon h square होगा. That is equation number 2. So from 1 and 2 you can write mod of bs will be equal to mod of bn. मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है.
दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है बच्चा, सेम है। Same. अभी बात करेंगे डायरेक्शन का, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन, राइट। तो ये होगा BS। तो इसको भी रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा लाइक दिस, और एक कंपोनेंट तो यही डायरेक्शन में आएगा ऐसा। तो आपको पता है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो दिस इज BS cos थीटा होगा एंड दिस इज BS sin थीटा होगा। इज इट क्लियर बच्चा? बच्चा इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. अभी तो स्टोरी एकदम सिंपल है। BN sin थीटा, BS sin थीटा दोनों कैंसिल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है। Yes, opposite BN direction sin है। थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होके Add होएगा। रिजल्टेंट Add. यही डायरेक्शन में आएगा अभी, राइट। Yes. तो रिजल्टेंट वही डायरेक्शन में आएगा। सो हमारा रिजल्टेंट D और M का डायरेक्शन क्या है बच्चा, सेम है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है, याद रखना ऑपोजिट है। M और B का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो प्लस नहीं आएगा। अभी क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा। Minus Blur दिख आएगा। रहा है? Minus. सर ब्लर है थोड़ा। हाँ ब्लर है, चलो blur है। वापस जाके ओके बच्चा आ गया। Yes, sir. ठीक है बच्चा, अभी देखो ये दोनों ऐड हो गया तो रिजल्टेंट B ऑब्वियसली BN cos थीटा प्लस BS cos थीटा होगा। दोनों सेम है तो यू कैन राइट 2BN cos थीटा, राइट। सो B is equal to 2 in bracket DN is mu 0 upon 4 pi M upon H square, ऑब्वियसली cos थीटा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, तो cos थीटा उसमें से आपको मिलेगा cos थीटा ऑपोजिट क्या बच्चा, Opposite CO. adjacent upon hypotenuse, Hypotenuse. so it is L upon H L होगा। upon H. तो इट इज L upon H होगा। तो इन सबको मिलाएंगे तो मेरे को मिलेगा mu 0 upon 4 pi, यू विल गेट 2ml upon H cube। बच्चे समझ में आ रहा है? Yes. Which will be mu 0 upon 4 pi, that is 2ml is capital M upon H cube। आई होप तो इधर तक तो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम डाला तो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो दोनों साइड में क्यूब स्क्वायर रूट लिया तो h विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, द रेज टू 1/2 होगा, 1/2. दैट इज स्क्वायर। तो आपको क्यूब चाहिए तो दोनों साइड में क्यूब लो, तो h क्यूब विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2 होगा। है ना बच्चा? Yes. तो B is equal to mu 0 upon 4 pi M upon R square plus L square raised to 3/2, ये होगा फॉर्मूला लॉन्ग मैग्नेट। लॉन्ग मैग्नेट का मतलब पॉइंट मैग्नेट का नजदीक होगा। सपोज पॉइंट दूर चला गया, मतलब इफ C is taken away तो R बढ़ेगा। If R is very large compared to L, then R square is very very large compared to L square होगा। Then obviously R square plus L square में आप L square को नेग्लेक्ट करके you can write only R square। तो इक्वेशन बनेगा B is equal to
म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर रेस टू 3/2. सो डोंट थिंक a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा. Yes. Yes. So you'll get mu 0 upon 4 pi m upon r क्यूब होगा. तो ये होगा फॉर्मूला शॉर्ट मैग्नेट का. मतलब पॉइंट दूर है इक्वेटर में. बच्चा समझा? Yes. अभी लास्ट में क्या लिखना है बताओ. वेक्टर b bar Vector. will be equal to Minus. exactly minus. So it is n bar upon r cube. So minus a indicate करेगा. b bar and n bar are in opposite direction. Opposite direction. I hope it is very clear. यानी Yes, कंफ्यूजन sir. बच्चा समझ में आया सबको? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो इसको. Done, sir. ओके. Done, sir. ओके.
बच्चे सबका हो गया? Yes, sir. No, sir. No. डायग्राम तो हो गया ना बच्चे सबका? Yes, sir. सर आप म्यूट पे हो। म्यूट पे हो? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट ये बनाया इन केस आपने रिजॉल्व नहीं किया। बस इधर मैंने रिजॉल्व किया क्या वेक्टर को? नहीं ना, डीएस बी बीच में आता है, बराबर है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू बच्चा? दोनों के बीच में एंगल के 2 थीटा। वेरी गुड बच्चा, 2 थीटा। तो इन दैट केस कैन आई राइट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एन स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, दैट इज बी एस इंटू बी एन कॉस थीटा का बदले में 2 थीटा। लिख सकता हूं बच्चा? Yes. Yes. अभी बी एन और बी एस तो सेम है, तो इक्वेशन बनेगा बी इज इक्वल टू, डोंट थिंक दिस विल बिकम बी एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2bn square, of course cos 2 theta. Can I take bn square common? Yes. Yes. कॉमन मतलब ये 2bn square होगा, एक स्टेप और आएगा, दैट इज 2bn square प्लस 2bn square cos 2 theta, बराबर है? Yes. Yes. तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2bn square आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा बच्चा? 1 प्लस cos 2 theta Cos 2 बचेगा। theta. तो b इज इक्वल टू दिस इज 2bn square। अभी ठीक से देखो बच्चा, 1 को आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 को Yes. Yes. cos 2 theta is obviously it is going to be sin cos square theta minus sin square theta है। cos 2 theta का फॉर्मूला है बच्चा, डोंट यू थिंक sin square theta कैंसिल हो जाएगा? Yes. तो क्या बचेगा बताओ? इट इज 2 2 bn 2 cos square 2 cos square theta. 2 cos square cos theta. square theta। so don't you think ये 2 और 2 4 हो जाएगा? Yes. Yes. तो अभी बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चा? 2. 2. तो इधर 2, bn का स्क्वायर रूट, bn स्क्वायर का bn स्क्वायर रूट, bn cos स्क्वायर थीटा का, Cos cos theta. theta। दोनों थिंग यही मिलेगा सीधा। Yes. Yes. तो आप रिजॉल्व नहीं करें फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा इसमें, यूजिंग फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से। बच्चा समझा? Yes. सर बीएन और बीएस के सेम होगा, बीएन बार और सेम है ना बच्चा? दोनों सेम ही है ना, bn और bs।
इसके लिए एक ही टर्म में लिखा हम लोग ने, जरूरी नहीं है कि BS से या BN में लिखो, कौन सा भी लिखो। तो सेम इक्वेशन कैसे नंबर हुआ? 1 एंड 2, बच्चा आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो ना आप, H और H डिस्टेंस सेम है, ये प्लस सेम माइनस सेम है, तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही रहेगा, यस यस है ना। यस। मतलब आपको रिजॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसे सॉल्व करके इसको इधर से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? Yes. फाइन देन, सो विल स्टॉप द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद ऑर्बिटरी पॉइंट में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा वो देखेंगे। ऑर्बिटरी पॉइंट मतलब ना एक्सिस में होगा ना इक्वेटर में होगा, किधर भी हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. लिखने का क्या बोल रहे हो बच्चा? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझा दिया कि बच्चा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बिना रिजॉल्व करके, समझा? यस सर। ठीक है, सो विल स्टॉप।